नमस्कार दोस्तों। आज हम इग्नू MHI 10 भारत में नगरीकरण का चैप्टर 25 देखते हैं। इसके बारे में हम जानकारी चैप्टर 25 राजधानी शहर आगरा, फतेहपुर सिकरी, शाहजहानाबाद। मुगल साम्राज्य की अनेक राजधानियां थीं, जिनमें आगरा, फतेहपुर सिकरी, शाहजहानाबाद शहर मुख्य थे। रेपापोर्ट ने दो प्रकार की राजधानियों का उल्लेख किया है, अव्यवस्थित और सुगठित। मुगल काल के प्रमुख राजधानी शहरों को अव्यवस्थित राजधानी शहरों की श्रेणी में रखा जा सकता है, क्योंकि इन शहरों में राजनीतिक, आवासीय और आर्थिक गतिविधियां संकेंद्रित नहीं थीं। आगरा और फतेहपुर सिकरी एक दूसरे के निकट थे। 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में सिकंदर लोदी ने आगरा को अपनी राजधानी बनाया और यह एक महत्वपूर्ण शहर के रूप में उभरा। दिल्ली बहुत पहले से ही अनेक शासकों की राजधानी रही है। शाहजहां ने उसे 1648 ईस्वी में पुनः अपनी राजधानी बनाया। आगरा, फतेहपुर सिकरी, शाहजहानाबाद जैसे राजधानी नगर मुगल साम्राज्य की राजधानी बनाए जाने के कारण काफ़ी शक्तिशाली थे। वे जीवंत व्यापारिक और वाणिज्यिक केंद्र के साथ साथ प्रमुख उत्पादन केंद्र भी थे। इन राजधानी नगरों के परिदृश्य हावी रहे। महल और अमीरों के आवास नदी तट पर थे। इस व्यवस्था में किले, किले की दीवारें, केंद्रीय मस्जिद और चौक प्रमुख स्थान थे। हालांकि केंद्रीय मस्जिदें किले का महत्वपूर्ण हिस्सा थी। आगरा और शाहजहानाबाद दोनों शहरों में शाहजहां ने मस्जिद को किले के बाहर ही रखा। यह धार्मिक सत्ता से ऊपर राजा के अधिकार का द्योतक था। आगरा और फतेहपुर सिकरी में योजना की कमी दिखती है, लेकिन शाहजहानाबाद पूर्ण रूप से योजनाबद्ध था। आगरा के बारे में आगरा मुगल कालीन नगरों में एक प्रसिद्ध नगर था। 1506 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने राजपूतों और मेवातियों के आक्रमण से सुरक्षा के लिए दिल्ली को छोड़कर आगरा को अपनी राजधानी बनाया और यहाँ एक किले का निर्माण करवाया। आगरा 100 वर्षों से अधिक समय मुगल सम्राटों की राजधानी रहा। इस बीच केवल 15 वर्षों के लिए फतेहपुर सिकरी अकबर की राजधानी रही। 1648 ईस्वी में शाहजहां ने अपनी राजधानी शाहजहानाबाद में स्थापित की। समय के साथ आगरा उत्तरी भारत के प्रमुख व्यावसायिक केंद्र के रूप में उभरने लगा। आगरा होकर नदी मार्ग बहुत महत्वपूर्ण था। पेलसट उल्लेख करता है कि असंख्य व्यापारिक वस्तुएं इस नदी मार्ग से आगरा सिकरी में भेजी जाती थी और लाई जाती थी। शहर का जीवन व्यापारियों, महाजनों और सर्राफों के गतिविधियों का केंद्र बन गया। यूरोपियों के लिए सबसे प्रतिष्ठित वस्तु नील थी। ईस्वी में सिर्फ डचों ने ही आगरा से 7000 मन नील की मांग की। नदियों के किनारे अनेक व्यापारिक घाट बने थे, जिसमें हाथी घाट प्रसिद्ध था। आगरा बाबर की भी राजधानी रही। हुमायूं का राज्याभिषेक आगरा की जामा मस्जिद में हुआ था और ऐसा कहा जाता है कि उसने एक महल, एक उद्यान और मस्जिद का निर्माण करवाया। अकबर ने भी एक विशाल किला बनवाया। इस किले में अनेक संरचनाओं का निर्माण करवाया गया। शाहजहां द्वारा बनवाया गया ताजमहल इस शहर की सबसे खूबसूरत इमारत है। आगरे का लाल किला यमुना नदी के पश्चिमी तट पर ऊपरी भूमि पर स्थित था। इसकी ऊंची दीवारें, प्रमुख द्वार, बुर्ज और किले की दीवारें चारों ओर से खाई से घिरी हुई थी। इस किले में उत्कृष्ट महल, हरम उद्यान, चौक और मस्जिदें थी।
किले के सामने नक्काश था। इसके बाद किले के बाहर खुर्रम, मानसिंह आदि के आवास थे। इस शहर की कोई पूर्व निर्धारित योजना नहीं थी। आगरा एक विस्तृत शहर था। फादर मॉन्सरेट ने इसे 4 मील लंबा और 2 मील चौड़ा बताया। यहाँ तक कि मानुकी ने इसे 24 मील लंबा बताया। यहाँ की आबादी भी बहुत घनी थी। आगरा शहर के बाहर की बड़ी हवेलियां और महलों के कारण यूरोपियों द्वारा सराहा गया। आगरा शहर को साधारण परंतु कुशल जल निकासी प्रणाली के साथ विकसित किया गया था। इसका श्रेय अकबर को दिया जाता है। पूरे वर्ष जल की उपलब्धता के लिए कई हौजों का निर्माण करवाया गया था। इसके पीछे अनेक कुएं और बावड़ियां थी। यहाँ अनेक सरायें बनी गई थी। सराय में आश्रय, भोजन व्यवस्था के साथ साथ सामान भंडारण की व्यवस्था थी। उद्यान शहरी परिदृश्य के प्रमुख स्थल माने जाते थे। इब्बा काक के अनुसार मुगलों का शहर आगरा मुख्यतः उद्यानों का शहर था। सभी मुगल सम्राटों ने उद्यान बनवाए थे। शाही संरचनाओं के अलावा निर्माण के क्षेत्र में कुलीन और अमीर वर्ग भी निर्माण कार्य में शामिल थे। इस शहर की एक अन्य विशेषता धर्म या जाति के आधार पर कोई भौतिक या स्थानिक अलगाव नहीं था। पेलसट के अनुसार संपूर्ण शहर के घर एक दूसरे के निकट बने हुए थे। हिंदू और मुसलमान और गरीब और अमीर सभी समान भाव से रह रहे थे। फतेहपुर सीकरी शहर का निर्माण अकबर ने करवाया। आर नाथन का कहना है कि यह अकबर का सिर्फ आवासीय मुख्यालय था। 1571 में अकबर आगरा को राजधानी का दर्जा हटाए बगैर यहाँ आ गया था। नदीम रिजावी के अनुसार यह अकबर की राजधानी और आधिकारिक शहर था। यहाँ शाही घराने के लोग, अमीर और नौकरशाहों के आवास था। अकबर से पहले सिकरी, यहाँ रहने वाले सिकरवार राजपूतों के नाम पर सिकरी नाम पड़ा। बाबर ने 1527 ईस्वी इसको खानवा के युद्ध में जीता था और कई निर्माण कार्य करवाए। अकबर ने सभी निर्माण नदी के पश्चिमी भाग में करवाए। अकबर की सिकरी। पैट्रिसिओली का कहना है कि सिकरी एक योजनाबद्ध शहर था। अन्य इसे ऐसा नहीं मानते। कंधारी के अनुसार इसका निर्माण 3 प्रमुख चरणों में हुआ: 1571, 1573 से 74, 1576 से 77। 1580 तक पूरे महल का निर्माण कर लिया गया। महल परिसर की योजना पहले ही बना ली गई थी। पानी की आपूर्ति करने के लिए एक विशाल झील बनाई गई थी। मुख्य रिज पर शहर बनाए गए थे, जबकि रिज के नीचे के किनारे सामान्य लोगों के लिए आवंटित किए गए थे और अमीरों को रहने के लिए यमुना के किनारे स्थान दिया गया था। शहर में 8 दरवाजे थे। रिज में 3 प्रमुख परिसर शामिल थे: पवित्र इमारतें, शाही महल, आम लोगों के लिए घर। महल इलाही अकबर का कार्यात्मक और आनुष्ठानिक परिसर था। बैठक खाने में अकबर संगीतकारों और कवियों आदि से मिला करता था। शाही कुतुब खाना शाही पुस्तकालय के रूप में कार्य करता था। पूरी सिकरी शहर ग्रिड योजना पर आधारित थी, जिसे चहारबाग पद्धति पर विकसित किया गया। सिकरी में 5 अकबरी बाजार और सराय थी: मुख्य बाजार क्षेत्र और वाणिज्यिक क्षेत्र शहर की दीवारों के भीतर पूर्व दिशा की ओर स्थित था। औद्योगिक क्षेत्र और कारीगरों का आवास शाही आवासों से दूर था। जोगीपुरा और वैश्यालय शैतानपुरा भी शहर की दीवारों के बाहर बसे हुए थे। किले का मुख्य द्वार हाथी पोल था, जो 800 मीटर लंबी
पटरी नुमा सड़क थी जिसके दोनों ओर दुकानें थी और आधा रास्ता चहारसुक में जाकर खत्म हो जाता था।